हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गृहिणी। आज हम देखने वाले हैं पैनकेक जो बच्चों में आजकल बहुत फेवरेट है और आप इसे घर में ही बना सकते हैं। तो चलिए पैनकेक की रेसिपी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए प्रीमिक्स। यहाँ पर मैंने वेनिला फ्लेवर का प्रीमिक्स लिया है। आप चाहे तो चॉकलेट के फ्लेवर का भी प्रीमिक्स ले सकते हैं। अब ये मैंने रेडीमेड प्रीमिक्स लिया है तो इसमें मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल दूंगी। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो थोड़ा सा वेनिला एसेंस आप डाल सकते हैं इसमें। आप चाहे तो प्रीमिक्स घर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन घर में तैयार करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैदा, ये वो 10 चीज़ें लगती है। अगर आप ऐसा रेडीमेड प्रीमिक्स लाते हो तो इससे आप कई डिशेस बना सकते हो। उसमें से एक है पैनकेक। केक भी बना सकते हो और पैनकेक भी बना सकते हो। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए मैं बताती हूँ। अब हमें जो कंसिस्टेंसी है, आपने केक की कंसिस्टेंसी देखी होगी किस तरीके की होती है। अब ये हो गई है केक की कंसिस्टेंसी। इस तरीके की केक की कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन हमें तो केक नहीं बनाना है ना, हमें बनाने हैं पैनकेक। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। पहले ये थोड़ा सा थिक था लेकिन फ्लोई था, मतलब ऐसे फ्लोई था थोड़ा सा, लेकिन अब हमें इसे थोड़ा सा और पतला करना है। जैसे हम भजिए के लिए वगैरह करते हैं ना, उस तरीके का हमें बैटर चाहिए पैनकेक के लिए। अब पैनकेक के लिए इस तरीके से हमें इसको ऐसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है। इसको रिवर्स में नहीं घुमाना है, बस इस बैटर को मिक्स करते वक्त एक ही डायरेक्शन में हमें घुमा घुमा के इसका बैटर ऐसे तैयार कर लेना है। तो ये बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पैनकेक बना लेते हैं। तो चलिए पैनकेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैन में, या फिर तवा भी होगा ना आपके यहाँ तो भी चलेगा। तो ये जो नॉनस्टिक पैन मैंने यहाँ पर लिया है, इस पर ना तो कोई बटर लगाया है और ना ही कोई घी लगाया है। इसको मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर डाल दिया है और ना ही डोसे की तरह इसको घुमाया है। बस चम्मच में लिया और इस तरीके से पैन पर डाल दिया। और इसी तरीके से हमें सारे पैनकेक बनाने हैं। अब इस पैन पर कम से कम 3 से 4 पैनकेक हो जाएंगे तैयार, तो मैं वो पहले फटाफट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही और इसी तरीके की आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस और छोटी छोटी क्रिएटिव चीज़ें लाती जाऊंगी। अब ये देखिए पैनकेक को मैंने डाल दिया और 2 मिनट में ही इसके ऊपर ऐसे बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब जो है वो पैनकेक है पक रहे हैं। इसको पकने के लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे। एक साइड से हमें पैनकेक को दोनों साइड से पकाना है, इसको पलटाना है। अब पहले हम इसको एक साइड से पकने देंगे। इस तरीके से देखिए बढ़िया सा इसका टेक्सचर आ चुका है ये। अब इस तरीके से हम इसको पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी पकने देंगे और इसी तरीके से हमें इसे पकाते रहना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है पैनकेक बनाने के लिए। जब आपके बच्चों की वगैरह सुबह की स्कूल रहती है, उस टाइम अगर कुछ देने को ना हो तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई कर सकती है। कुछ भी नहीं लगता, बस प्रीमिक्स को ऑलरेडी पहले ही रेडी करके रखिए, या फिर रेडीमेड प्रीमिक्स होता है तो फिर और क्या चाहिए। रेडीमेड प्रीमिक्स में पानी मिलाइए और इस तरीके से पैनकेक बना लीजिए। बढ़िया से मीठे मीठे छोटे छोटे पराठे अपने बच्चों के टिफ़िन पर दीजिए। तो इस तरीके से ये पैनकेक भी हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और एकदम कॉटन जैसा होता है ना, उसकी तरीके के बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैनकेक की प्लेटिंग कर लेंगे। पैनकेक की प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैनकेक लिया है और उसके ऊपर मैं सिरप के तौर पे शहद डालूंगी। अगर आपके पास शहद मतलब हनी ना हो तो आप चाहे तो चॉकलेट का सिरप भी डाल सकते हैं। चॉकलेट सिरप आजकल किराना दुकान में वगैरह ऐसे मिल जाते हैं और 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट से आजकल सभी दुकानों में ऐसे अवेलेबल रहते हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट चॉकलेट सिरप ला सकते हैं, या फिर शहद तो हमारे घर में अवेलेबल होता ही है, तो आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ इसके साथ अच्छी ही लगती है, तो आप दोनों में से कुछ भी ट्राई कीजिए और इस तरीके से पैनकेक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये चैनल आपको कैसा लगता है, इसके बारे में भी आपको अगर कुछ राय देनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकती हैं। देखिए इस तरीके से ये पैनकेक बने हैं, बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं। एकदम कॉटन जैसा होता है ना, उसके जैसे ही ये पैनकेक्स बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो अगर आप अपने घर में डेजर्ट के तौर पे अगर कुछ बनाना चाहते हैं या फिर बच्चों के टिफ़िन का, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए, मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट